हाँ एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी जो चार्जशीट के बारे में है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बट आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और हम देखते हैं चार्जशीट क्या होती है। लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही अपने आप को अनअकैडमी पर एनरोल करवाइए। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। WOL10 मेरा रेफरल कोड है जिसकी सहायता से आप खुद को एनरोल करवा सकते हो अनअकैडमी पर। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशियल एग्जाम्स और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है। डेली यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है जिसमें जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं इंक्लूडिंग स्टेट लॉज एंड स्पेशल लॉज। तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी वहाँ चलाई जा रही है जिसके लिए भी आपको कुछ भी नहीं पे करना है, बस आपको खुद को एनरोल करवाना है वहाँ पर। WOL10 मेरा रेफरल कोड है जिसकी सहायता से आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। डेली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पे GK GS का सेशन रहता है, तो आज ही एनरोल करवाइए। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। अब इसकी सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, लिंक भी है वहाँ पर, तो अभी क्लिक करिए और अनअकैडमी पर अपना सपना पूरा करिए जुडिशरी का। चार्जशीट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो स्टेप्स बता देती हूँ जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले ऑफेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है और ऑफेंस दो नेचर के रहते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ओके, ऑफेंस होने के बाद फिर FIR लॉन्च करवाई जाती है। थाने में जाते हो आप, FIR करवाते हो जिसने ये ऑफेंस किया है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है। अरेस्ट हो जाता है, पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना तो जब तक पकड़ा नहीं जाता तो उसकी सर्च चलती रहती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती रहती है पुलिस। FIR होने के बाद पुलिस ऑफिसर तुरंत से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, उसकी जांच पड़ताल तहकीकात करनी शुरू कर देता है कि भाई क्या ये जो FIR करवाई गई है, क्या सच में जो एक्यूज्ड है उसने कोई ऑफेंस किया भी है या नहीं किया है तो किस प्रकार का किया है और क्या क्या सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। वो सारा काम जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड रहता है 60 और 90 डेज़। तो जब भी 60 और 90 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का फाइनल जो क्रक्स जो रहता है वो पुलिस रिपोर्ट होता है। पुलिस ऑफिसर जो आपका IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है FIR के अंदर, वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करवाता है मजिस्ट्रेट के सामने और उस पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट भी हो सकती है। चार्जशीट को हम चालान भी कहते हैं, कंप्लीशन रिपोर्ट भी कहते हैं। या तो वो चार्जशीट होगी या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट होगी। चार्जशीट होती है जब आप किसी एक्यूज्ड के खिलाफ आपको सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते कि भी हाँ उसने ये ऑफेंस किया है, तो आप उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाते हैं। उसने जो जो ऑफेंस किया है उन्होंने ऑफेंस के चार्जेस मतलब सेक्शंस उसके अगेंस्ट लगाते हैं, तो उसे आप चार्जशीट कहते हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है, इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया भी है या नहीं किया है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवाता है मजिस्ट्रेट के सामने। ये ऑल ओवर इसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। अंदर इसका नेचर चार्जशीट हो सकता है या क्लोजर रिपोर्ट हो सकता है, जो भी पुलिस ऑफिसर लगाता है। ओके, तो ये इससे पहले के स्टेप्स थे। अब हम चार्जशीट को डिस्कस करते हैं क्या कहता है। सेक्शन 173 के क्लोज 1 को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस रीडिंग की ही जरूरत है इसको। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है शैल बी कंप्लीटेड। तो शैल वर्ड है, इट मीन्स ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, इसको आपको एज इट इज़ लागू करना है। मे वर्ड होता तो डाइसी सिचुएशन हो जाती कि ऐसा कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, बट शैल वर्ड यूज हुआ है। तो शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसको आपको समय पर ख़त्म करना है बिना किसी अननेसेसरी डिले किए बिना। ओके, सिंपल है, समझने लायक कुछ नहीं है इसमें। 1A को देखें, इसमें 2018 का अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बाद ये चेंजेस ला दिए गए थे। पुराने वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब वो ज़रूरी नहीं है, तो नए वाला देख लेते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो सेक्शन 376 का ऑफेंस है, 376A, A, B, C, D, DA, DB और E,
तो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर आपको ख़त्म कर लेनी है, मतलब कंप्लीट कर लेनी है। और ये 2 मंथ का टाइम पीरियड कब शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। तो जब ये पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा तब से 2 महीने के अंदर इस ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस पुलिस ऑफिसर को ख़त्म कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसके सेकंड क्लॉज को देख लेते हैं। एज सुन एज इट इज़ कम्प्लीटेड, तो जो हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर लेता है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट। तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर एक पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसमें वो सारा क्रक्स जो उसे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, जो भी जानकारी उसे हासिल हुई है, वो उसका सारा का सारा डिटेल जो है उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर बनाता है, लिखता है वो, और उस पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट के सामने। ओके, तो फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की, उस मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर उस पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। अब देखिए इस पुलिस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स लिखी जाती है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाते हैं, वो यहाँ बताए गए हैं। उन्हें मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। सो नेम ऑफ द पार्टीज़ की भी कौन कौन पार्टीज़ हैं इस ऑफेंस में, मतलब किसके अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है और किसने ऑफेंस किया है, उनके नाम होते हैं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, ये उसके अंदर लिखा जाता है। नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपेयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक्वेंटेड होता है परिचित, तो उन व्यक्तियों के नाम भी लिखे जाते हैं जिनको इस केस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पता है, कोई जानकारी है इस मुद्दे के बारे में, उनके नाम लिखे जाते हैं। वेदर एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो क्या ऑफेंस कमिट हुआ है और किसके द्वारा वो ऑफेंस किया गया है, तो ये भी डिटेल होती है। वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, क्या पुलिस ने उस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, ये लिखा होगा। वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, और अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या उसे बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया है। इफ़ सो वेदर विद और विदाउट श्योरिटी, और अगर बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया है तो श्योरिटी के साथ किया है या बिना श्योरिटी के साथ उसे रिलीज़ किया गया है। वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, तो 170 क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि भी हाँ सफिशेंट एविडेंसेस हमें मिल गए हैं इस व्यक्ति के खिलाफ, तो हम इसे 170 के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने हम इसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये 170 होता है। तो क्या एक्यूज्ड को 170 के अंदर कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है क्या। सो वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस, तो अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है तो उसको भी पुलिस रिपोर्ट के अंदर अटैच करके मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की जाती है। तो ये यहाँ पर ऑफेंस के सेक्शंस लिखे गए हैं, 376 A B आप पढ़ लीजिएगा। तो इन्हीं सेक्शंस के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हुआ है तो उसको भी अटैच करके पुलिस रिपोर्ट के साथ आप मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर देते हो। अब इसका नेक्स्ट देखिए, क्लॉज 2 का सेकंड पार्ट देखिए, बहुत सिंपल है। सिंपली बस ये कह रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी मिली ऑफेंस के रिगार्डिंग, जब उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, तो ये एक्शन जो उसने लिया था ये भी इसकी जानकारी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी उसे मजिस्ट्रेट को। सिंपली यही कह रहा है। इसका थर्ड देखिए, थर्ड क्लॉज क्या कहता है। So where a superior officer of police has been appointed under section 158, तो section 158 के अंदर कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अगर अपॉइंट किया गया है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है, तो ये जो पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी इस पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा ये मजिस्ट्रेट के सामने। जनरली क्या रहता है कि भी SHO जो होता है ये पुलिस रिपोर्ट जो बनाता है इसको फॉरवर्ड करता है SP के पास, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की फिर ड्यूटी बनती है उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करने की। अब SP चाहे तो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, अगर वो चाहे तो SHO को ऑर्डर कर सकता है कि भाई ठीक है ये रिपोर्ट तो मेरे पास है लेकिन इस मैटर के रिगार्डिंग अभी तुम और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और उसकी रिपोर्ट मुझे ला कर दो, ये उसे ऑर्डर कर सकता है। थर्ड में इतना ही बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 4 देखिए,
मैजिस्ट्रेट के सामने जो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है तो उसमें ये डिटेल दी जाती है कि भी एक्यूज्ड को बॉन्ड पर रिलीज़ किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर उसको बॉन्ड पर रिलीज़ किया गया है तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो ये ऑर्डर कर सकता है डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड, उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर सकता है, या फिर अदरवाइज एज ए थिंक फिट का मतलब अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं उसे बॉन्ड पर रिलीज़ नहीं करना चाहिए था तो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा कि भाई उसे वापस कस्टडी में लेकर आइए, उसको रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट को जैसे ठीक लगता है वो उस तरीके का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट देखिए क्लोज 5 को देखिए, When such report is in respect of a case which section 170 apply। तो 170 मैंने आपको बताया था जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को सफिशेंट एविडेंसेस मिल जाते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ तो 170 के अंदर एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें आगे बता रहा है कि भी उस पुलिस रिपोर्ट के साथ पुलिस ऑफिसर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करने वाला है। वो क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोज टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोसिक्यूशन ने अगर कोई और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है जिस पर वो भरोसा कर रहा है और बाद में उसे प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल करने वाला है तो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी जो है मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की जाएगी। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161। तो 161 के अंदर जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था ऑफ ऑल द पर्सन होम द प्रोसिक्यूशन प्रपोज टू एग्जामिन एज ए विटनेस, जिसे प्रोसिक्यूशन एज ए विटनेस एग्जामिन करने वाला है तो उस स्टेटमेंट को भी मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया जाएगा उस पुलिस रिपोर्ट के साथ। ओके, क्लोज 6 देखिए, क्लोज 6 वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है बट मैं आपको समझा देती हूँ। सो इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, जो आपने सेक्शन 161 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी उसके बारे में बात हो रही है। तो जो ये स्टेटमेंट फॉरवर्ड की गई है मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस ऑफिसर को ऐसे लगता है कि भी इस स्टेटमेंट का कोई पार्ट, कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमें एक्यूज्ड को नहीं देना चाहिए। जनरल रूल यही रहता है कि 161 के अंदर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसकी कॉपी जो है एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो पोर्शन है स्टेटमेंट का हमें एक्यूज्ड को नहीं देना चाहिए तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है जिसमें उसे वो रीज़न, वो ग्राउंड भी बताने पड़ेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है करने के लिए। तो अगर कोर्ट तैयार हो जाती है, राज़ी हो जाती है, ठीक है हम उसे ये पोर्शन जो है स्टेटमेंट का ये हम एक्यूज्ड को नहीं देते हैं, तो उस स्टेटमेंट के उस पार्ट को हाइड कर दिया जाता है। वो किस तरीके से, सपोज करिए एक स्टेटमेंट है पूरी लिखी गई है 161 के अंदर, तो उस स्टेटमेंट का कोई एक पोर्शन है 4-5 लाइन है तो वो हमें एक्यूज्ड को नहीं देना है। तो जब उसकी जेरोक्स कॉपी की जा रही होगी तो उस पार्ट पर उन लाइंस पे जो है एक पेपर रख दिया जाता है, फिर उसकी जेरोक्स कॉपी निकाल ली जाती है जिससे स्टेटमेंट का वो हिस्सा हाइड हो जाता है और फिर वो जेरोक्स कॉपी एक्यूज्ड को दे दी जाती है। ओके, ये सब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होकर किया जाता है, अदरवाइज इतना भी आसान नहीं रहता। सिर्फ पुलिस ऑफिसर जब वो रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट से तभी ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लोज 7th पार्ट को देखिए क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो जो आपका पुलिस ऑफिसर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मैटर की, अगर उसको ऐसा लगता है कन्वीनियंट है उसके लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी या फिर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये लिखा ना एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन द सब सेक्शन 5, तो सब सेक्शन 5 के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो चाहे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक्यूज्ड को दे सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसकी भी कॉपी वो एक्यूज्ड को दे सकता है अगर उसके लिए कन्वीनियंट है तो। ये 7 कह रहा है। अब 8th देखिए, 8th बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, उसे देखिए सेक्शन 173 का क्लोज 8 देखिए क्या कहते हैं, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हमने देख लिया कि एफआईआर होने के बाद 60 और 90 डेज़ के अंदर जो है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कोर्ट के अंदर। जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है 60 और 90 डेज़ तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। बट उसे सबमिट करने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसे लगता है कि भी हाँ कुछ है, समथिंग इज़ मिसिंग, जिसके बारे में उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो रिलेवेंट भी है उस मैटर के रिगार्डिंग, तो उस सिचुएशन में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या फिर बाद में पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ रिलेवेंट एविडेंसेस वगैरह कुछ मिल जाते हैं
तो उस सिचुएशन में भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करवा सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट हो गई, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो गई, उसका आना रह जाता है, अभी समय लगता है उसकी रिपोर्ट आने में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है लेकिन वो विदेश में है, उसको आने में अभी समय लग रहा है, तो आप उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करोगे क्योंकि टाइम पीरियड दे रखा है इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने का 60 और 90 डेज़, और आपको पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हो और उसके अंदर वो सारे रिपोर्ट्स या फिर जो आपको एविडेंस मिल रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो व्हाटएवर, उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने आप फॉरवर्ड करते हो। ये जो सेक्शन है क्लोज जो है आपका नथिंग से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये सेविंग क्लोज है कि ये स्पेशली पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि वो इस तरह से एक्शन ले सकता है। आप देख ले, पुलिस रिपोर्ट जो है ये दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव नेचर की रहती है, एक नेगेटिव नेचर की रहती है। ये बस आपको समझाने के लिए है। पॉजिटिव में क्या रहता है, आप जिसमें चार्जशीट फाइल करते हो, जिसे आप चालान भी कहते हो, आप पॉजिटिव, इट मीन्स आपको ऑफेंस के अगेंस्ट जो है एविडेंसेस मिल गए, इट मीन्स आप चार्जशीट लगा रहे हो। नेगेटिव की क्या रहती है कि भी आपको एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, जिसे आप क्लोजर रिपोर्ट, कैंसिलेशन रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट इस तरह के नाम से जानते हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का रहता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनी इच्छा से सो मोटो से भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है? यस, बिल्कुल कह सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कि अभी इस मैटर में और इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है, तो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये सारा था सेक्शन 173 के बारे में। आई होप कि भी समझ आया हो, बट फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।